तू ऐसे जुदा हुआ, मैं रात दुश्मन हुआ, तुझ पे मैं मरता रहा, तुझे याद में करता रहा। Well, yes, nepotism is there and it's there, it's everywhere. It's just not in Bollywood. And so you can't do anything about it. But yes, so nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. One more debate that has been going on in the industry is about the nepotism that is in the industry. Both of you are not from the filmy background. So have you guys faced it when you were starting out? I think I just answered this question only yesterday when I said that almost all the films that I've done and all the films that I'm doing in the next 1.5 years, these are the films that I really wanted to do. Out of many options, I had this luxury of choosing these films. So from a personal point of view, I cannot complain. But having said that, it is not there. It is not that it's not there. It's there, and it's everywhere in all sorts of industries, just not Bollywood. And I feel that nepotism can peacefully coexist with the fact that if you just don't, if you allow new talents from outside to flourish and encourage them, then there's. एक बहुत बड़ी खबर अभी सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड नहीं थी, एक मर्डर था। उनके माइंड पे इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया कि वो मजबूर हो गए सुसाइड करने के लिए, और ये लोग हैं कटघरे में सबसे ज्यादा। 27 फरवरी को एक न्यूज आई और इस चीज से पुष्टि हो रही है कि जिसके मुताबिक करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन, सलमान खान प्रोडक्शन, साजिद नाडिया प्रोडक्शन, बालाजी और टी सीरीज ने सुशांत सिंह राजपूत की मूवीज को टोटली बैन कर दिया कि कोई इन्हें फ्यूचर में नहीं देगा मूवीज अपनी। सारे बंदे एक साथ इकट्ठे हो गए और पुरानी मूवीज भी लॉन्च नहीं होने दी। कंगना रनौत का ये बयान है, उन्होंने बोला कि छोटे शहर का लड़का उन्हें मानते थे, बिल्कुल गंदा बिहेवियर होता था, उन्हें पार्टीज में भी नहीं बुलाते थे, बिहार से रिलेट करते थे वो। शेखर कपूर ने बोला कि मेरे सामने आके बहुत बारी रोए हैं सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मूवीज बड़े पर्दे पर नहीं आने दे रहे थे, इसलिए पिछली मूवी नेटफ्लिक्स पे हुई और एक और मूवी आएगी वो भी छोटे पर्दे पे आएगी। ये जो पूरा बॉलीवुड गैंग एक साथ खिलाफ हो गया था, इस वजह से माइंड पे प्रेशर हुआ, जिसकी वजह से एक कदम उठाया। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के ऑर्डर दे दिया है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि उनकी एक बड़े प्रोड्यूसर के साथ किसी बात को लेकर झड़प हुई थी, और उसके बाद उस प्रोड्यूसर का, जिसका अच्छा खासा नाम बताया जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, उसके कहने पर कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह को अपनी फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, और इस बात को लेकर काफ़ी टेंशन में सुशांत सिंह राजपूत कई दिनों से थे, और इस बात को उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। ये भी जानकारी सामने आई है कि इसी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिन बड़े प्रोड्यूसर्स पर सुशांत को बैन करने या उन्हें मेंटली हराश करने के आरोप लगे, इनमें एक नाम सलमान खान का था। हर कोई इससे शॉक था, वजह जानना चाह रहा था। हालांकि ये बात हम सभी जानते हैं कि सलमान खान ने कई लोगों का करियर बना दिया है, तो कई का बिगाड़ दिया है, और जिसका बिगाड़ा है उसका खत्म कर दिया है। बॉलीवुड में दो बीमारियां हैं, कि नेपोटिज्म और दूसरा है ग्रुपिज्म। यहां पर ग्रुपिज्म वजह बनी। सूरज पंचोली और सुशांत के बीच में एक पार्टी में विवाद होता है। सुशांत कहते हैं तुम अपने करियर का ग्राफ देखो और मेरा करियर देखो। यह बात जब सलमान को पता लगी तो उन्हें नागवार गुजरी, क्योंकि सूरज को सलमान खान ने लॉन्च किया था और सलमान ने इसके बाद सुशांत को फोन किया, बताया जाता है। इसी के बाद उन्हें बैन किया गया, और सलमान से पंगा लेने का मेंटल स्ट्रेस आप बखूबी समझ सकते हैं। यही बात डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने भी कही फेसबुक पोस्ट में जो उन्होंने कल लिखी। उन्होंने बताया कैसे सलमान की वजह से दबंग के बाद उनका करियर खराब हो गया, उनका डाइवोर्स हो गया, उनके हाथ से तमाम फिल्में छीन ली गई। करण जौहर, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर वगैरह के खिलाफ एक बिहार में केस फाइल किया गया है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से जुड़ा हुआ। इसमें यह दावा किया गया है कि सुशांत को 7 फिल्मों से निकाला गया था और इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया, और इसके लिए ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। इसके अलावा अब खबर यह भी आ रही है कि मामला जो है वो क्राइम ब्रांच को जा सकता है, क्योंकि मामला काफी तूल पकड़ चुका है और लोग इसमें न्याय की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने भी ये ओपन कर दिया है कि जो व्यक्ति बॉलीवुड से जुड़ा
सुशांत के मामले में कोई जानकारी स्वेच्छा से देना चाहे, वो आकर मुंबई पुलिस को जानकारी दे सकता है और उसके नाम को रिवील नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। इसके अलावा सुशांत जिससे इलाज करवा रहे थे उस डॉक्टर से दोबारा पूछताछ की जाएगी, सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रिया से दोबारा पूछताछ की जाएगी और तमाम लोग जिन्हें सुशांत ने फोन किया था उनसे दोबारा पूछताछ की जाएगी। उम्मीद जाहिर करनी चाहिए कि सुशांत को न्याय मिलेगा और जो भी मुकम्मल वजह है वो सामने आ जाएगी। मर्डर है, सुसाइड नहीं किया है उसने, ये प्लान मर्डर है। उससे उसकी मूवीज़ छीन ली गई, उसकी 6 मूवीज़ जो उसे लॉकडाउन से पहले मिली थी वो उससे छीन ली गई। उसे बॉलीवुड में बैन कर दिया गया, सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने उसे बैन कर दिया। रीज़न क्योंकि एक मूवी जो एक स्टार किड को दिलाना चाहते थे भाईजान, वो सुशांत को मिली। जद्दोजहद करने के बाद भी सुशांत को मिली वो मूवी, उसने की भी, लेकिन फिर वो रिलीज़ नहीं करवाई गई। फिर उसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया। मतलब इतना प्रेशर, इतनी गुंडागर्दी, इतनी कुछ अनएजुकेटेड स्टार्स ये बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की दिमागी हालत कमज़ोर थी, दिमाग से कमज़ोर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो उनको मैं ये बता दूं भैया, आप 10वीं बारी पढ़कर स्टार बन गए, पर वो इंसान पूरे इंडिया में 7th रैंक अचीव की थी उसने, 7th रैंक, और अपने दम पर, अपने बलबूते पर स्ट्रगल करके पहले टीवी स्टार बना, सीरियल स्टार बना, उसके बाद में बॉलीवुड में एंट्री की थी और बॉलीवुड सुपरस्टार बना था। सुशांत सिंह राजपूत के पैसों के बारे में सुनेंगे तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एकमात्र ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 2018 में चांद पे जमीन खरीदी थी, मून पे जमीन खरीदी थी। ये प्लॉट सी ऑफ मैस्कोवी में है। इस प्लॉट पे नजर रखने के लिए इन्होंने एक दूरबीन खरीदी, बहुत महंगी। अपने कमरे में से ही देखते थे चांद पे कैसा मेरा घर दिख रहा है, घर से बैठे बैठे अर्थ पे से। ये भूमि इन्होंने इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्टर से खरीदी। लग्जरी कार इनके पास मजराटी जो 1.5 करोड़ रुपए की आती है, BMW बाइक 25 लाख रुपए की, K13 सवार 20 करोड़ रुपए का घर। एक फिल्म से इन्हें 5 से 7 करोड़ रुपए मिलते थे, एक ऐड के 1 करोड़ रुपए मिलते थे। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए इनके फैन ने बोला, एक फैन ने तो 1 करोड़ रुपए इन्होंने दिए। हालांकि पहली कमाई इनकी 250 रुपए थी। बताया इन्होंने इंटरव्यू में, स्ट्रगलिंग के दिनों में 6 लोग एक साथ एक कमरे में शेयर करके रहते थे कमरे को। कभी कभी फिल्मों में हीरो हीरोइन के पीछे बैक डांसर का मौका मिलता था, एक प्ले के 250 रुपए मिलते थे। देख लीजिए आप कितने महान इंसान। ये बात हम सभी जानते हैं कि हर खुदकुशी के पीछे एक वजह होती है और एक कातिल होता है, और इसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। लेकिन खबर से पहले आप कुछ देखिए। 27 फरवरी को यह खबर छपी थी जिसके मुताबिक करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन, सलमान खान प्रोडक्शन, साजिद नाडियावाला प्रोडक्शन, टी सीरीज और बालाजी ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था। और यही बात कंगना रनावत और बाकी बड़े सेलिब्रिटीज ने भी सुशांत को लेकर कही उनके सुसाइड के बाद। इसके अलावा सुशांत जिन फिल्मों में काम करे थे उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। पिछली फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, एक और फिल्म है जो आने वाली है वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यानी भविष्य में कोई डायरेक्टर कास्ट करने से बचता तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या जो उन पर यह दबाव बन रहा था इसे वो झेल नहीं पाए, ये ग्रुपिज्म, ये नेपोटिज्म, ये जो लॉबी बनाई जा रही थी। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि इसकी जांच की जाएगी। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया है कि पुलिस इसकी जांच करेगी कि क्या बॉलीवुड में जानबूझकर उन पर यह दबाव बनाया गया, और अगर ऐसा है तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त ने अभी एक जानकारी दी है कि सबको यह तो पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को आत्महत्या की, पर उससे पहले 9 जून को उनकी सेक्रेटरी दिशा सालिया ने भी आत्महत्या की, और उससे कुछ दिन पहले 26 मई को उनकी एक दोस्त प्रेक्षा मेहता ने आत्महत्या की, और उससे कुछ दिन पहले 15 मई को उनके एक दोस्त मनमीत ग्रेवाल ने भी आत्महत्या की थी। और साथ ही ये भी बताया कि 7 बड़े फिल्मकारों ने उन पर बैन लगा रखा था और ये उनके डिप्रेशन का कारण था, जिनमें 7 फिल्मकारों का नाम है सलमान खान, धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स, टी सीरीज, साजिद नाडियावाला, बालाजी और दिनेश। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। Let's go। एक कहानी है जो सब गलती बॉलीवुड की नहीं है, गलती सुशांत सिंह राजपूत की है। एक ऑल इंडिया रैंक होल्डर, इतना जीनियस लड़का जो कि खुद के दम पर इंडस्ट्री पर आया, उसकी बॉलीवुड को क्या ज़रूरत है? बॉलीवुड को तो वो जाहिल लोग चाहिए जिनको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच का डिफरेंस नहीं पता, जिसे ये नहीं पता कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे, जो बस अपने बाप के दम पर इंडस्ट्री में। ऐसा लड़का जो कि भोले का भक्त हो, जो कि शिव जी के फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर डालता हो, जो कि महाकाल के एग्जिस्टेंस पर रिसर्च करता हो, उसकी बॉलीवुड को क्या ज़रूरत? बॉलीवुड को तो वो लोग चाहिए जो कि किसी भी रिलीजन का, भगवान का मजाक उड़ा सके कूल बनने के लिए।
सुशांत सिंह राजपूत के इंटरव्यूज देखना जाकर, उसकी बातें कितनी ज़्यादा सॉर्टेड समझदारी वाली होती है, अपने साथ वाले एक्टर्स को लेकर उसका कितना सपोर्टिंग। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। सुशांत सिंह तो आज हमारे बीच नहीं है, पर आज कसम खा लो किसी भी बड़े बाप के बेटे या बेटी की हमें मूवी नहीं देखनी है। हमें मूवी देखनी है तो उसकी देखनी है जो स्ट्रगल करके आया है, हमें मूवी देखनी है तो उसकी देखनी है जिसने मेहनत करी है। जो अपने बाप के दम पे निकल के आ रहे हैं ना, इनकी मूवी देखना बंद कर दो, तभी मिलेगी सुशांत सिंह की आत्मा को शांति। लोग पूछ रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। सुशांत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने सुशांत को बॉयकॉट किया था, हम उन्हें बॉयकॉट करेंगे। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूँ कि बॉलीवुड से कोई आया या नहीं आया, आप ठीक कह रहे हैं कि कोरोना का संकट है, लेकिन इसी कोरोना संकट में हमने देखा था जब ऋषि कपूर का देहांत हुआ तो कई फिल्मी सितारे गए थे, और आज जब सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ है तो कोई नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को जाना चाहिए, लेकिन इससे एक बात और पता चलती है कि सुशांत क्यों अकेले थे। वो बॉलीवुड जो उनके साथ खड़ा दिखना चाहिए था, वो ट्विटर पर तो है, सोशल मीडिया पर मैसेजेस लिख रहा है, लेकिन उनमें से किसी को नहीं लगा कि एक बार वहां जाना चाहिए। उनकी बहन अकेली होंगी, परिवार नहीं पहुंचा है, उसको थोड़ी हिम्मत दे देते। अगर वही मदद जो आज नदारद है वो पहले मिल गई होती तो शायद सुशांत इस स्थिति में नहीं होते। आज उनका पार्थिव शरीर नहीं निकल रहा होता इस कूपर हॉस्पिटल से। शेखर कपूर ने एक ट्वीट किया, दिखाता हूं आपको। उन्होंने लिखा, देश के जाने माने डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिखा कि तुम जिस दर्द से गुजर रहे थे ये मैं जानता हूं। मुझे उन लोगों की कहानी पता थी जिन्होंने तुम्हें निराश किया, जिनकी वजह से तुम मेरे कंधे पर सर रख कर कैसी है ये अनहोनी, हर रात हुई हम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सा। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। सोचो हम कितने मजबूर थे।